नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। मैं पहुंचा हूं ढूंढियावाड़ी। यहां पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग इकट्ठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि यहां का पूरा मामला क्या है, इनका क्या मसला है। हाँ जी, आप सुबह सुबह इकट्ठे हुए हो, क्या बात हुई? ये तो प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो कि आपने जल्दी आके हमारे इस जगह की सुध ली है, गरीबों की सुध ली है और गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे यहाँ आए हुए हो। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ ही गरीब आदमियों के साथ यहाँ पर जो है धक्का हो रहा है। ये इस जमींदार से पहले ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं, ये इस जमींदार इसने बाद में आके जमीन ली है। इससे पहले सुरेश की पत्नी के नाम संतोष है, उनसे हमने ये जगह ली थी और हमारे से 6 महीने बाद में इस जमींदार ने आके ले ली ज़मीन। और अब हमें यहाँ धोखाधड़ी करके ये जो ज़मीन हमें यहाँ पर जो है कोई मकान, छप्पर, दीवार वगैरह कुछ बनाने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये गरीब आदमी, सारा मोहल्ला जो है गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। किसी ने तो अपनी भैंस बेच के ये जगह खरीदी थी, किसी ने कोई अपना सोना गहने रख के ली थी, किसी ने बेचारे ने अपनी टूम पौने पौने भाव में बेच के ये जगह ली थी ताकि यहाँ पर कोई अपना पशुपालन कर सके या लकड़ी तूड़ी वगैरह रख सके। ओम प्रकाश जी, ये जगह थी कितने परिवारों की है और कितने में आपने खरीदी थी? ये सर जमीन तो ये उस वक्त के टाइम में, आज से 6 साल पहले की बात है, तो दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए ये 20-25 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। इस के भाव से मरले के हिसाब से ली थी इन्होंने। कितने मरले जगह है? ये मरले तो 46 मरले जगह थी सारी कुल मिला के, ठीक है। 46 मरले जगह है। और इन गरीबों ने दिहाड़ी मजदूरी करके, ये एक जमींदार तो ऐसा है जी, ये देखो ये जमींदार खड़ा है, इसका अभी तक वो कर्जा नहीं उतरा, प्लाट वाला भी, ठीक है। वो कर्जा अभी तक नहीं उतरा है। खेत में ये खेत में रह रहा है, इस पर रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो ये कुछ बनाता है तो प्रकाश जी, अब क्या दिक्कत आ गई? आप पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत क्या आई है? बात ये है जी, हम यहाँ पर कोई 4 दीवारी वगैरह, लकड़ी तूड़ी वगैरह डालने के हमने डाल भी रखी है, पर अब मौके पर हमारे पास सम्मन आए, कल ही आए हमारे पास। किस बात के सम्मन आए हैं? हमारे पास सम्मन आया कि ये जगह छोड़ दो, यहाँ पर हम कब्जा छुड़ाएंगे। किसके सम्मन आए हैं? जब सम्मन आया जी अमरीक कौर, कोर्ट के सम्मन आए, अमरीक कौर के नाम से आए, अमरीक कौर वाइफ ऑफ अमरीक सिंह के। ये अमरीक सिंह कौन है? ये अमरीक सिंह करीवाड़ा का एक जमींदार है और उसने हमारे से 6 महीने बाद में ये जमीन खरीदी थी। उसके साथ वाली? हाँ, उसके साथ वाली जमीन खरीदी थी। और ये गांव के बड़े बड़े आदमी है, मैं भी बड़ा बड़ा आदमी, मुझे ये पता नहीं है ये क्या कुछ कोर्ट का हिसाब किताब है। जी, आप बता रहे हो कि रजिस्ट्री हमारे नाम है, हमने खरीदी थी, तो अब दिक्कत क्या आ रही है? रजिस्ट्री हमारे नाम है, ये रजिस्ट्री हम दिखा सकते हैं जी, हमारे पास ही अभी रजिस्ट्रियाँ, हमने ये खरीदी थी जमीन, रजिस्ट्री हमारे नाम है, इन पर किला नंबर, मुरबा नंबर सब कुछ है जी। तो अब इसने पता नहीं क्या धोखाधड़ी, तकसीम कह रहे हैं, तकसीम करवा ली, मैंने धोखाधड़ी करके तकसीम करवाई है और तकसीम करवा के कह रहा है ये जमीन मेरी है, आप उधर जाओ। गिरदावरी माननीय कोर्ट से क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो माननीय कोर्ट, डीसी साहब और गरीबों के मसीहा सीएम साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गरीबों के साथ अन्याय ना हो, इनके साथ न्याय होना चाहिए। इन गरीबों ने दिहाड़ी मजदूरी करके जो जगह खरीदी है, ये इनके पास रहनी चाहिए, इनसे छुड़ाई ना जाए। यही मैं ये जो प्रशासन से मांग करता हूँ। आप कह रहे हो हमारे पास सम्मन आए हैं कोर्ट के, तो किस तारीख को कब्जा छुड़वाने के लिए आदेश हैं? ये 26 तारीख को कब्जा छुड़ाने के आदेश हैं जी। तो आप स्थानीय प्रशासन और सरकार से, माननीय कोर्ट से क्या मांग कर रहे हो? मैं स्थानीय प्रशासन और कोर्ट से यही मांग करता हूँ कि ये कब्जा ना छुड़ाया जाए, इन गरीबों को सुख से रहने दिया जाए, इनके साथ जाति ना हो, कि सच्चाई को सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिस जमींदार से हमने खरीदी है उस जमींदार को बुलाया जाए और यहाँ पर जो हमारा हक हमें मिले, इनका हक इनको मिले, जो जाति किसी के साथ ना हो, मैं ये चाहता हूँ सर। ये अमरीक सिंह का रोल तो इसमें हमारे खरीदने में कोई इसका रोल नहीं है।
लेकिन ये धक्काशाही करता है हमें यहाँ पर। उसने जबकि इसका कोई रोल ही नहीं था हमारे प्लाटों के साथ। आदि ऐसा है जी, अमरीक सिंह का ये रोल है कि ये जमीन साथ लगती जो है ना, ये उसने अमरीक सिंह ने खरीद ली, और जो हमारे वाली है वो तो हमारे पास है, हमारा हक है, उस पर हमारी रजिस्ट्रियाँ हैं, हमारे पास है, कब्जा भी हमारे पास है, और हम सब कुछ जो है जो हमारे पास है, वो उस पर अधिकार अभी तक हमारा है। तो हम मौके पर आके आपने हमारे गरीबों की सुध ली है। आपसे मैं यही अपील करता हूँ कि प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, डीसी साहब से और कोर्ट से मैं यही मतलब प्रार्थना है मेरी कि हमने इसे जो जगह ले रखी है, ये हमने सुरेश और पत्नी उसकी संतोष देवी उससे ली थी, 6 महीने पहले इससे ली है। इसने ये झूठियाँ गिरदावरियाँ करा के दिखा के ये मैंने फसल अपनी मेरी फसल बीजी हुई है। हालांकि मौके पर हमारा कब्जा तब से, हमारा कब्जा 6 महीने पहले से हमारे पास इसका कब्जा है। ये गिरदावरियाँ करवा के झूठियाँ ये तकसीम में इसने अपने नाम करवा ली, अफसरों को इसने मोल खरीद लिया जी। हमारा से मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी जी हमारा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी वो इस अधिकारियों पर नकेल डाले और भ्रष्टाचारियों पर नकेल डाले जी, ताकि हमारा ये कार्रवाई गरीबों से न ली जाए। किसी ने भैंस बेची है, किसी ने सोना तुम्हें बेची है आपकी जी, और बच्चे आज तक भी उनके जी दिहाड़ी मजदूरी करने हैं जिन्होंने ये जगह मोल ली है। आपसे यही हमारा अनुरोध है जी, हमारे से ये कब्जा ना लिया जाए, ताकि ये मतलब कब्जा को छुड़वाने की 26 तारीख है जी इसकी, ये 26 तारीख को कब्जा ना ले सके जी, ये रोका जाए जी। प्रशासन से हमारी ये डिमांड है जी। अब हमने प्लाट खरीदे थे तब इनका कोई यहाँ से लेना देना नहीं था। हमने इनसे पहले 6 महीने पहले प्लाट खरीदे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम इनसे पहले खरीदे हैं प्लाट है। ये आके हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। हमारे पास पूरा कब्जा मौजूद है, कोई भी देख सकता है। कितने परिवारों की जगह है? 10 घर है जी। अच्छा, कितने पैसे दिए थे आपने? हमने जो उसने मांगे थे उतने दिए थे, पहले प्लाट के रूल से पैसे दिए गए हमारे। आप माननीय कोर्ट और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं जी, हमारे प्लाट, हमारा कब्जा हमें मिलना चाहिए। करते हैं कि हमारा हक है ना, हमारा प्लाट है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करके वो प्लाट लिया है। राम राम जी, राम राम। मैं आज 30 साल हो गया जी, बार बार से बैठी हूँ। कदे किंग जमीन भी किंग गोबर कुटड़ा गया, किंग भारी कुटड़ा कर करके जी मैं मर जगह लिंदी है। अब वो कह मैं कब्जा छुटा दे, कब्जा छुटाना हुआ है 26 तारीख को। मारो कब्जा ना छूटना चाहिए जी, मारो हक माने मिलना चाहिए, जरूर मारो हक मिलना चाहिए जी भाई। वो कब्जा छुटावा है, थाने मकाम को निकाल लेती हूँ, थाने घर को निकाल लेती, थाने छपरा को निकाल लेती हूँ। है हमारी रजिस्ट्री मार्कन है, हमारा इंतकाल मार्कन है जी, सारा चीज मार्कन रही है। वो कभी मैं कब्जा छुटाना चाहूँ, मैं कब्जा छोड़ना कौन चाहूँ जी, हमारी कोई कृपा। माननीय कोर्टों और प्रशासनों के मांग करो जी। मैं आई करा जी, हमारा कब्जा हमारा हक में रहना चाहिए, हमारा कब्जा हमारा हक में हक रहना चाहिए जी। मारो हमारी जगह में ले रखी मन भाई मिलनी चाहिए। क्यों मैं बहुत औखी, कोई टूम बेची है, कोई मैं आज 30 साल हो गए मन बार बार से बैठी ने, कोई भी कह दे अभी कौन बैठी, 30 साल हो गए मन बारह बैठी ने, मैं मेरी जगह लिंदी है। किंग दिहाड़ी कर करके गोबर कुटो घेर घेर के किंग गाबा धो दो, मैं मेरी जगह लिंदी है। मौको देख लियो आगे मारो, मैं लकड़ी घेर रखी है, छाना घेर के ईंट घेर रखी है, मैं ईंट घेर रेडी मारी का भी थे, ईंट चक्को थारी मेरा कब्जा छोड़ो थारो है, मारो भी कब्जा माने मिलना चाहिए जरूर मारो। जैसा कि आपने इनकी पूरी बात सुनी, अब मैं आपको बता दूं कि ये वही 46 मरले भूमि है जिसका 26 तारीख को माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि इनको खाली कर दो। लेकिन इन परिवारों का कहना है कि हमने ये पैसे देके मोल खरीदी और हमारे नाम रजिस्ट्री है, और कल जैसे ही हमारे पास सम्मन आते हैं तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हमारी ज़मीन पे हमारा कब्जा कौन छुड़वाने की बात कह रहा है। ये माननीय कोर्ट के आदेश हैं, वे कोर्ट के आदेशों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके हक को ना मारा जाए, गरीब का हक ना मारा जाए, ये वो गुहार लगा रहे हैं माननीय कोर्ट से। पहले इसकी इंक्वायरी की जाए, अगर जिनसे इनके ज़मीन खरीदी है वे लोग इनके हक में नहीं हैं तो बेशक इनको कब्जा छुड़वाया जाए। लेकिन अगर वो बंदा जिनसे इनके ज़मीन खरीदी है वो उनसे पूछा जाए कि असलियत इसका मालिक कौन है, तो उसी हिसाब से कोर्ट इसका फैसला करे। ये लोग गुहार लगा रहे हैं। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। जिसने पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।